हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। मैं आनंद सर अपने प्यारे से प्लेटफ़ॉर्म आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी को क्लास 10th की जो रसायन शास्त्र है उसका हम लोग पहला नंबर चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि प्रतिदिन आप लोग को सारे पीडीएफ के नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस सब कुछ मिलेंगे आप सभी को। ये बताते हुए आप लोग को ये बता दिया जाए कि जो बच्चे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप आदर्श ऑनलाइन क्लासेस फैमिली के साथ जुड़कर पूरे अच्छे कंटेंट से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और आप सभी को जो पीडीएफ नोट्स हैं मात्र 100 रुपये में ऑल सब्जेक्ट की दे दी जाएगी। नहीं तो आप प्रतिदिन वीडियो देखते हैं अगर मेरा, तो आप लोग को पैनल पीडीएफ के रूप में धीरे-धीरे आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा, एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। अगर जब आप हमारे चैनल प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जो बच्चे अगर जब जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग 74 93 86 46 87 86 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो भी आप लोग को दिक्कत होगा आप इससे डाउट पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर। आज हम लोग का डेमो क्लास है पहला, उसको आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग भाई रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं। रसायन शास्त्र में हम लोग को सबसे पहले रसायन विज्ञान क्या होता है। अब विज्ञान की डिफिनेशन हम लोग तो 9th क्लास में जान चुके हैं और बंटवारे के भी बारे में कुछ पदार्थों के बारे में हम लोगों ने जान चुका है क्लास 9th में ही। अभी हम लोग क्लास 10th में हैं, जो हम लोग को बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से पढ़ते हुए हम लोग को आगे निकलना है। तो हम लोग अपने आगे सबसे पहले हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन, संरचना, गुण धर्मों मतलब गुण और धर्म के बारे में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब आप लोग ये समझ लीजिए कि जो हम लोग का रसायन विज्ञान है, इसमें हम लोग को क्या समझने के लिए चाहिए ज़्यादा ज़रूरी कि हम लोग पदार्थों का संगठन के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। फिर उसके संरचना के बारे में जानेंगे। संरचना के बाद उसके गुण धर्म के बारे में जानेंगे, जो अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन के अध्ययन से प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम लोग को रसायन शास्त्र का डिफिनेशन हमको उम्मीद हो गया होगा कि आप लोग याद कर लिए होंगे। तो आप लोग यह देख लीजिए कि रसायन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रस धन आयन, जिसका अर्थ होता है रसों यानी कि द्रवों का अध्ययन। द्रव के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, रसायन शास्त्र कहेंगे। तो आप लोग को ये बता दे रहे हैं हम कि रसायन विज्ञान का जनक इंटो लेबेजियर या लेबोसियर, कई ठिन का नाम है, उसके आप लोग इंटो लेबेजियर के नाम से याद रखिएगा। इन्हें रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। सबसे पहले थोड़ा 9th के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 9th में हम लोग सबसे पहले पढ़ा था पदार्थ। तो उसके बारे में हम लोग यह जानकारी लेते हैं। आज का बेसिक क्लास है आप लोग का, तो हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं जान लेते हैं। तो जान लीजिए, हम लोग ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे देख लीजिए, कहने मतलब वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरे, जहाँ पे स्थान घेरे और जिसका द्रव्यमान भी होता है, जिसे हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। पांचों इंद्रिय का मतलब हम लोग का जो पाँच अंगुली है, उससे हम लोग अपने पदार्थ की जो इंद्रियों से मतलब हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, हम लोग पदार्थ कहेंगे। वो स्थान भी घेरे, जैसे मान लीजिए हवा एक तरह का पदार्थ है, क्योंकि हम लोग को नहीं लौक रहा है लेकिन हम लोग अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। किसी वस्तु हो गया, चाहे हम ही लोग खड़े हैं, तो एक तरह से हम लोग पदार्थ हैं, ठीक है। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएँ होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएँ होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएँ होती हैं? 3 अवस्थाएँ, मुख्यतः 3 होती हैं, वैसे तो 5 होती हैं। आप लोग को
पढ़ाया भी गया होगा। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या ठोस, पहला क्या है ठोस, पहला क्या है ठोस है, दूसरा का क्या है द्रव है, तीसरा का क्या है गैस है। तो यानी कि फिर हम लोग कुछ पदार्थ के बंटवारे के बारे में 9th में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पदार्थ की शुद्धता के आधार पे, मतलब पदार्थ जो शुद्धता के आधार पे पदार्थ के प्रकार, हम लोग का शुद्धता के आधार पे पदार्थ का प्रकार जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि शुद्धता के आधार पे 2 ही पदार्थ के होते हैं, या तो शुद्ध होते हैं या तो अशुद्ध होते हैं। देखिए, या तो शुद्ध होते हैं या तो अशुद्ध होते हैं। तो हम लोग आगे शुद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद अशुद्ध के बारे में पढ़ लेंगे। शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है तत्व होता है, दूसरा का क्या होता है यौगिक होता है। जो तत्व होता है धातु, अधातु, उपधातु में भी होते हैं। जो तत्व होते हैं धातु, अधातु, उपधातु में भी होते हैं, ठीक है। जो शुद्ध तत्व होते हैं धातु भी होते हैं, अधातु भी होते हैं, उपधातु भी होते हैं। अब हम लोग यौगिक के बारे में जान लेते हैं। तो यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं आप लोग को मालूम होगा कि यौगिक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या सहसंयोजक यौगिक, दूसरा का आयनिक यौगिक। सहसंयोजक का मतलब होता है कि आप लोग दूसरे से संबंध बनाकर जो हम यौगिक बनाएंगे, ये हमारा कौन सा यौगिक हो गया सहसंयोजक यौगिक, मतलब दूसरे कोई से हेल्प मांगकर। और आयनिक यौगिक का मतलब अपने आयनों का आदान प्रदान करके जो हम लोग यौगिक बनाएंगे उसे आयनिक यौगिक कहेंगे। तो आप लोग यानी कि हम लोग शुद्ध पदार्थ के बारे में तत्व, यौगिक और धातु, अधातु के बारे में जानेंगे। धातु का मतलब होता है एक ही प्रकार के जो परमाणुओं से बने होते हैं जो तत्व, उसे धातु कहते हैं। अधातु का मतलब होता है कि हम लोग कुछ उसमें मिलावट हो। ये डिफिनेशन अलग भी जाकर हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। अभी हम लोग समझ लेते हैं कि मतलब धातु, अधातु, उपधातु इतने भागों में बांटा गया है। फिर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे मिश्रण, अधातु के बारे में, मिश्रण के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण होता है और विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है, विषमांगी। समांगी मिश्रण का मतलब आपको यह बता दे रहे हैं हम, जो समांगी मिश्रण है मतलब समान प्रकार के, मतलब हम जितना पानी डाल रहे हैं, जितना पदार्थ डाल रहे हैं सब बराबर है, तो समांगी मिश्रण मतलब थोड़ा भी हम लोग इधर उधर किए, मतलब समझिए कि हम लोग एक बाल्टी में थोड़ा सा चावल रखें, उसमें पानी डालें तो पानी भी बराबर होगा और अथु, तो ये हम लोग का विषमांगी मिश्रण हो गया। या स्याही हम लोग पानी में डाल दिए तो एक कलर का हो गया, हम लोग का एक कलर का हो गया, यानी कि हम लोग का समांगी मिश्रण हो गया। और मान लीजिए दूध में पानी मिला दिए तो एक ही कलर का हो गया, वो भी समांगी मिश्रण में आएगा। जैसे में चावल में कंकड़ मिला दिए, विषमांगी मिश्रण में आ जाएगा। इसी तरह मतलब कई एग्जाम्पल है जो विषमांगी मिश्रण में आ जाएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि तत्व किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि तत्व किसे कहते हैं, ठीक है। हम लोग यह समझते हैं कि तत्व किसे कहते हैं। तत्व किससे कहते हैं, मतलब तत्व की परिभाषा हम लोग को बतानी है। तो तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं के बने होते हैं। हमने पहले भी बताया कि तत्व उसे कहते हैं जो एक प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, उसे हम लोग तत्व कहते हैं, ठीक है। एक ही प्रकार के या एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं, ठीक है। तो हम लोग तत्व के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे समझाने के लिए अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि तत्व हो गया, उसका परमाणु हो गया। ये परमाणु जो होता है 3 प्रकार में टूटता है। कौन? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। यानी कि हम लोग का तत्व की परमाणुओं की संख्या E इलेक्ट्रॉन और P प्रोटॉन से ज्ञात होती है। तो हम लोगों ने तत्व के बारे में समझ लिया, मतलब तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोग को? अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग अपने यौगिक के बारे में। यौगिक के बारे में हम लोग आते हैं तो हम लोगों ने अगले यौगिक के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेडिंग है यौगिक। यौगिक किससे कहते हैं? तो आप लोग को यह बता दे रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक निश्चित भार अनुपात में रासायनिक क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो एक ही प्रकार के इस बने पदार्थ को यौगिक कहा जाता है।
यानी कि हम लोग को यह जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित भारानुपात में, एक निश्चित यानी कि न पहले वाला पदार्थ का भार ज़्यादा होना चाहिए न अब वाला पदार्थ का, तो यानी कि हम लोग का जो भी पदार्थ लेंगे सबका समान अधिकार होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं मिश्रण के बारे में। यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं मिश्रण के बारे में। तो आई होप हम लोग मिश्रण के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम लोगों ने कल मतलब हम लोग मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन होता है जो रासायनिक रूप में नहीं किया जाता है, मतलब रासायनिक रूप में यानी कि रासायनिक रूप में नहीं किया जाता है। जो हम लोग का जो मिश्रण होता है, जिसे मान लीजिए कीचड़ और रासायनिक मिश्रण नहीं है, क्योंकि उसमें हम लोग का प्राकृतिक मिश्रण भी है और हम लोग का मानव निर्मित भी मिश्रण है। तो हम लोग का दो तरह से मिश्रण हो गया। तो ये हम लोग का मिश्रण का मतलब वो होता है कि जिससे कोई भी पदार्थ हो एक निश्चित भारानुपात में नहीं होगा, उसमें निश्चित अनुपात में होगा यौगिक में और इसमें नहीं होगा। तो आप लोग उम्मीद करते होंगे कि आप लोग मिश्रण भी समझ गए होंगे। तो मिश्रण जो हेडिंग है आप लोग मिश्रण भी समझ गए होंगे। अब कुछ परमाणु संख्याओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि इसे याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ तत्व और इनके संकेत और परमाणुओं के बारे में आप लोग यहाँ पे देखिए। कहने का मतलब आप लोग डिट्टो यहाँ पे समझिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए कि हम लोग क्या पढ़ना है, तत्व, संकेत और परमाणु। तत्व आप लोग यह याद रखिएगा, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन यानी कि जो तत्व है, तत्व, संकेत और परमाणु संख्या हम लोग को याद रखना है। तो हाइड्रोजन का H होता है, परमाणु संख्या 1 होता है। हीलियम का 2 होता है और इसका संकेत क्या होता है, He होता है, इसका परमाणु संख्या 2 होता है। अब आते हैं हम लोग तीसरा पे। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग क्या, लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, इसका संकेत क्या होता है, Le होता है। ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर बेरिलियम यानी कि Be, इसका संकेत क्या होगा, Be, परमाणु संख्या कितना होगा, 4 होगा। बोरान का परमाणु संख्या कितना होगा, ये हमारा बोरान का परमाणु संख्या 5 होगा और संकेत क्या होगा, B होगा। ये कार्बन का परमाणु संख्या 6 होगा, कार्बन की परमाणु संख्या 6 और यहाँ पे इसका संकेत क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं हम लोग नाइट्रोजन का परमाणु संख्या N और इसका परमाणु संख्या क्या है, 7, यह संकेत क्या हो जाएगा, N। परमाणु नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 और इस संकेत मतलब इसका N। और ऑक्सीजन का O, परमाणु संख्या 8 और इसका संकेत क्या हो जाएगा, O। तो फ्लोरीन का 9th का देख लीजिए, जो 9 मतलब 9 का फ्लोरीन का F होगा और इसका परमाणु संख्या 9। और ये नियान का Ne और परमाणु संख्या 10। यहाँ तक 10 को हम लोगों ने देख लिया। फिर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सोडियम का परमाणु संख्या N है और इसका परमाणु संख्या 11 होगा। यहाँ पे देख लेते हैं मैग्नीशियम का Mg और इसका 12, एल्युमिनियम का Le और इसका 13। तो यहाँ पे हम लोग फिर समझ लेते हैं सिलिकॉन है इसका Si और परमाणु संख्या 14, इसका संकेत Si और परमाणु संख्या 14। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या, फास्फोरस देख लेते हैं। फास्फोरस का P और परमाणु संख्या 15। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने 15 को तत्व, संकेत और उनके परमाणु संख्याओं के बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, फिर अब हम लोग 16 देख लेते हैं, परमाणु संख्या 16। तो यानी कि परमाणु जो हम लोग का संख्या है, तत्व है, मान लीजिए तत्व है, तो इसका क्या हो जाएगा, सल्फर का H हो जाएगा और इसका 16 हो जाएगा परमाणु संख्या। तो फिर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब आते हैं 17 क्या है, क्लोरीन है, इसका परमाणु संकेत
Cl और इसका 17 परमाणु संख्या हो जाएगा। आर्गन का 18 होता है और इसका Ar मतलब उसका तत्व संकेत होता है। तो ये हम लोग का तत्व ये हो गया पोटेशियम। पोटेशियम का तत्व संख्या 19 होता है और इसका परमाणु संख्या K होता है। फिर हम लोग का क्या यहाँ पे आ गया कैल्शियम। कैल्शियम का Ca और इसका 20 होता है। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग स्कैडियम। स्कैडियम स्कैडियम के बारे में, स्कैडियम का क्या 21 होता है और Sc इसका क्या होता है संकेत होता है और तत्व संख्या 21 होता है। फिर उसके बाद हम लोग ये जान लेते हैं कि 22 जो हमारा 22 है टाइटेनियम। टाइटेनियम इसका Tl होगा और इसका परमाणु संख्या 22 होगा। बनाडियम तो इसका क्या हो जाएगा V होगा और परमाणु संख्या 23। क्रोनियम Cr होगा, इसका 24 होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं हम लोग। इसका 25 हो जाएगा। 25 का जो क्या है मैगनीज। ठीक है, तो Mn इसका हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25। आर मैगनीज का Mn नहीं मैगीज है। 26 जो है F यानी कि लोहा, आयरन का मतलब लोहा, तो ये हमारा का 26 हो जाएगा। कोबाल्ट हो जाएगा CO इसका 27 हो जाएगा। निकेल का कितना हो जाएगा Ni इसका 28 हो जाएगा। यहाँ पे कॉपर का हो जाएगा तांबा जिसे कॉपर हम लोग बोलते हैं तांबा, यहाँ Ca हो जाएगा मतलब C। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया। फिर उसके बाद जिंक, यानी कि आप लोग की जो क्लासेस हैं जिंक हम लोगों ने 30 परमाणु संख्याओं के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर हम लोग कल आगे देखेंगे, लेकिन आज हम लोग इतना आप लोग को रिवीजन कर आना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को तो पूछ सकते हैं। अगर जब आप लोग को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो कल हम लोगों ने कुल तत्वों के बारे में, कुछ संख्याओं के बारे में, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के भी बारे में जान लें। लेकिन आप लोग यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत है, डाउट है तो पूछ लीजिए। तो आप लोग को पहले भी बता दे रहे हैं कि और अभी भी बता रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे PDF भी फ्री मिलेगा अगर जब आप हमारे वीडियो देखते हैं, हमारे ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो। नहीं तो आप अगर जब पूरा PDF एक साथ लेना चाहते हैं तो 100 रुपये पे करिए और अपना PDF लेकर पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।